नहीं पंडिता, अर्जी वापस नहीं लूंगा मैं। बाल विवाह को कानून बनाने वाली अर्जी मैं वापस नहीं ले सकता पंडिता, क्योंकि बाल विवाह एक अभिशाप है। पंडिता, लोगों की जिंदगी, लोगों का बचपन खराब कर रही है ये प्रथा, और उसे मैं खारिज करवा कर रहूंगा। तो पंडिता, बस एक बार ये अर्जी पास हो जाए, कानून बन जाए, तो हमारी शादी अवैध हो जाएगी, गैर कानूनी हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। ऐसा क्या करूं मैं कि सब ठीक हो जाए? कोई तो ऐसा तरीका होगा ना जिससे मेरे पति बाबू के साथ मेरा रिश्ता टूट बन जाए। ये शगुन रख लो। और इस महाशिवरात्रि के दिन तुम्हें एक व्रत रखना है जो पत्नियां अपने पति के लिए रखती हैं, ताकि तुम्हारा वैवाहिक जीवन खुशी और प्रेम से भरा रहे। जी, वो रख लेगी। कहना आसान होता है, लेकिन ये व्रत बड़ा ही कठिन होता है। इस महाशिवरात्रि के व्रत में पत्नी को अपने हाथों में कलश लेकर पहाड़ी की चोटी पर बने शिव जी के मंदिर पे जाना होता है, वो भी पूरा दिन भूखे प्यासे। जी, कोई बात नहीं। और हाँ, पहाड़ की चढ़ाई बहुत ही खतरनाक है। रास्ते में सांप और जंगली जानवर भी होते हैं, और उस रास्ते पे जाना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमें कलश का जल गिराना नहीं है। मगर जिसने भी ये व्रत पूरा किया है, उनका जोड़ा हमेशा खुशी से रहता है। खूब प्रेम मिला है उस पत्नी को अपने पति का। आखिर कड़ी तपस्या करने वाली को ही पहाड़ी वाले शिव जी प्रेम पूर्ण और सुखी वैवाहिक जीवन का प्रसाद देते हैं। पंडिता बहुत समझदार है सर, बहुत गुणी है। जो आपने मुझे फोन किया था ना और कहा था कि आप पंडिता के पढ़ाई के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, सर मैं तभी समझ गया था कि आप पंडिता की तारीफ करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो कैसे पढ़ रहे। आई एम सॉरी अनिरुद्ध, पर इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। वाई सर? अरे बल्कि मैं तो ऐसी रिलैक्स रिलैक्स। यस सर। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। यू नो, आई ट्रीट हर लाइक माय डॉटर। हमारी नल्ली दिखरी मोंडिता वाज अ स्टूडियस गर्ल, बट पता नहीं आजकल उसका पढ़ाई लिखाई में कुछ ध्यान ही नहीं है। अरे कितनी बार तो वो स्कूल आती ही नहीं है। स्कूल क्लास में रहती है, तभी भी पता नहीं वो कौन से किसके ख्यालों में बस रहती है। अरे एक बार तो उसकी स्कूल बैग में से वो क्या कहते वो सिंदूर के पैकेट्स मिले। हटा दीजिए ना सिंदूर। स्कूल में ये सब करना सही नहीं है। वो ऐसे ही पढ़ाई से दूर भागते नहीं ना, तो वो दिन दूर नहीं कि फाइनल एग्जाम में फेल हो सकती है मोंडिता। आहा, छोटी जमींदारनी जी, आप भी तो लीजिए शरबत। सुबह से अच्छा हुआ मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो अब मैं व्रत रख सकती हूँ। क्या हुआ? नहीं नहीं,
नहीं नहीं सर, क्या नहीं? ना सिर्फ स्कूल एग्जाम में बल्कि जिंदगी के किसी इम्तिहान में बौंदता कभी फेल नहीं होगी। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा सर। बौंदता के ध्यान भटकने का कारण मैं जानता हूं। पत्नी धर्म और उसके कारण वो सारी अपेक्षाएं जो समाज एक बाल वधू से करता है, ये सारी चीजें बौंदता का ध्यान भटका रही हैं सर। इन्हीं के कारण बौंदता का ध्यान पढ़ाई पे नहीं लग रहा। वो स्कूल नहीं आ रही, सिंदूर के पैकेट्स ला रही है। और मेरा भरोसा करिए सर, जिस कारण से बौंदता पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही, मैं उस कारण को ही खत्म कर दूंगा। प्लीज। बहुत मुश्किल से सर, बहुत मेहनत से मैंने बौंदता के जीवन में शिक्षा का दिया जलाया है। अब मैं उसकी रोशनी को कभी बुझने नहीं दे सकता। गुड लक। थैंक यू सर। टेक केयर। मैं भी शिवरात्रि का व्रत पूरा करके अपनी शादी को अटूट बनाऊंगी। चाहे जितनी भी कठिनाई आए, हिम्मत नहीं हारनी है तुझे बौंदता। कहती है मन से जीते जी मन से हारे हार। तो अपना मन मजबूत करके आगे बढ़, तुझे ये व्रत पूरा करना ही होगा। बौंदता, बौंदता तुम जहां कहीं हो यहाँ आओ। पढ़ाई तो कर नहीं रही होगी तो जो काम कर रही है उसे छोड़कर यहाँ आओ जल्दी, तुरंत। काका बौंदता कहाँ है? कोयली, बिहारी, बौंदता कहाँ है? बहुरानी जी तो घर पे नहीं है छोटे मालिक। घर पर नहीं है मतलब क्या होता है कोयली? बौंदता कहाँ है पता होना चाहिए ना सबको। पता नहीं कहाँ गई है मालकिन। काका आपने बौंदता को कोई मंगलसूत्र, कोई नया शाखा पोला खरीदने भेज दिया है क्या पढ़ाई छुड़वा कर? काका बौंदता कहाँ है बताइए ना। अरे हमें नहीं पता, हमने कहीं नहीं भेजा। हमें नहीं पता, किसी को नहीं। खुद देखता हूँ। बौंदता, बौंदता, बौंदता बाथरूम में हो? बौंदता। अरे क्यों परेशान हो रहा है अनिरुद्ध? कुछ भी तो नहीं बदला है, देख सब एकदम सामान्य है। दीवार पर तेरा नाम क्या, नाम का निशान तक नहीं है। इसका मतलब यही ना कि सब ठीक है।
कोयली, बिहारी, कितना बज रहा है? 4 शाम के 4 बज रहे हैं और बौंदता ने ना दूध पिया है ना खाना खाया है। इसका जवाब है किसी के पास? काका, आपको कुछ पता है बौंदता कहाँ है, क्या करने वाली है, घर पर क्यों नहीं है? बस इसी बात का डर लग रहा है मुझे काका। काका, मैं कितनी मेहनत से, कितनी मशक्कत करके बौंदता को कोई बात समझाता हूँ, वो समझ लेती है और फिर आप आते हैं, उसे पति पत्नी का रिश्ता समझाते हैं, पत्नी को पति के मन में स्थान बनाना चाहिए, ये सारे पाठ पढ़ाते हैं, उसके दिमाग में बेकार की बातें भरते हैं काका। इसीलिए मैं बाल विवाह को कानूनी तौर पर अवैध घोषित करवाना चाहता हूँ, क्योंकि बाल विवाह के कारण बौंदता जैसे छोटी उम्र वाली लड़कियों की शादी होती है बिना पति पत्नी का रिश्ता समझे, बिना उस रिश्ते के सही मायने समझे। वो पतिव्रता धर्म निभाना चाहती हैं और वही पतिव्रता धर्म निभाने के चक्कर में वो अपना पूरा जीवन स्वाहा कर लेती है। काका, अगर बौंदता को कुछ भी हुआ, कुछ भी, तो उसके जिम्मेदार आप और आपकी रूढ़िवादी सोच और परंपराएं होंगी।